कहानी की शुरुआत एक तांत्रिक के घर से होती है जो काला जादू करता है। वो अपने काले जादू से किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा को एक गुड्डे गुड़िया में डाल सकता है। उस तांत्रिक के पास एक आदमी और उसकी बीवी आती है। दरअसल उस आदमी का बच्चा मर गया होता है और उस मरे हुए बच्चे से उसकी बीवी बहुत प्यार करती है। वो अपने बच्चे को वापस पाना चाहती है। वो तांत्रिक उस आदमी की बीवी को अपने पास बुलाता है और बॉक्स में से एक गुड्डा निकालता है और अपने काले जादू से उसके बच्चे की आत्मा उस गुड्डे में डाल देता है। फिर वो तांत्रिक अपने काम के पैसे मांगता है। आदमी कहता है कि वह गुड्डा एक मामूली गुड्डा है, वह उसके बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। आदमी की इस बात पर वह तांत्रिक उसकी बीवी से कहता है कि शर्माओ मत, इस गुड्डे को अपने हाथ में उठा कर देखो। उसकी बीवी गुड्डे को हाथ में लेती है और वह गुड्डा लड़की की बाहों में आते ही सचमुच उसका बच्चा बन जाता है। यह देखकर आदमी भी उस गुड्डे को अपने हाथ से छूता है तो गुड्डा एकदम से उसके बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। आदमी जल्दी हाथ हटाता है और अपनी बीवी से कहता है कि इस गुड्डे को यहीं रख के अपने घर चलो, यह चीज़ हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। पर उसकी बीवी उसकी एक नहीं सुनती और उसकी बीवी उस तांत्रिक को उसके पैसे दे देती है। तांत्रिक उस गुड्डे को उपयोग करने के कुछ नियम बताता है। वो तांत्रिक उस लड़की के घर जाता है और उस लड़की के हस्बैंड से कहता है कि उसका गुड्डे पर काला जादू सिर्फ उसके घर के अंदर ही चलेगा, बाहर जाने पर वह दोबारा गुड्डा बन जाएगा, यानी कपड़े का मामूली पुतला बन जाएगा। इस पुतले में एक दिन तक ही जान रहेगी और अगले दिन इसे बॉक्स में रखना होगा। फिर अगले दिन इसमें जान आ जाएगी, यानी एक दिन यह गुड्डा जीवित रहेगा और एक दिन सिर्फ कपड़े का मामूली पुतला रहेगा। और उस पुतले को बॉक्स में एक दिन के लिए रखना ही होगा, उसे नियमों का पालन करना ही होगा और इस नियम के खिलाफ जाने पर इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यह कहकर तांत्रिक उसके घर से चला जाता है। उसकी बेबी बच्चे को पाने की खुशी में बहुत ज़्यादा खो जाती है। वो घर किचन का काम नहीं करती, सारी रात सोती भी नहीं और बच्चे के साथ खेलती रहती है। वो पूरा दिन बीत जाता है। वो बच्चे को चम्मच से खाना खिला रही होती है। उसका आदमी उसके पास आता है। वो आदमी अपनी बीवी से बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि उसे उस बच्चे में इतना ज़्यादा नहीं खोना चाहिए, उसका बच्चा मर चुका है। लड़की कहती है कि देखो, वह मरा नहीं है, वो जिंदा है और मेरे पास खाना खा रहा है। बीवी की इन हरकतों से तंग आकर लड़की को आदमी लड़ते हुए उसकी हकीकत बताने के लिए घर के बाहर लाता है और घर के बाहर लाने पर वो दोनों, उसकी बीवी और वो बच्चा, दोनों ही पुतला बन जाते हैं, दोनों ही कपड़े की डोल बन जाते हैं। यहाँ पर आता है कहानी का असली ट्विस्ट। दरअसल होता यह है, उसकी बीवी अपने बच्चे में इतना खो जाती है कि वो तांत्रिक द्वारा कही गई बात भूल जाती है। वो बच्चे को बॉक्स में नहीं रखती तो उसका आदमी ज़बरदस्ती गुड्डे को बॉक्स में रख देता है। अपने बच्चों से दूर होने का दुख, तकलीफ, पीड़ा वो सह नहीं पाती और अपना हाथ काट लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो आदमी दोबारा उस तांत्रिक के पास जाता है और अपनी बीवी का पुतला बनवाता है और बीवी के पुतले और उसके बच्चे के पुतले दोनों को अपने घर ले आता है। वो बीवी के मरने का दोष सिर्फ अपने आप को देता है और फिल्म के अंत में वह आदमी अपनी बीवी और अपने बच्चे दोनों के पुतलों को घर के अंदर ले जाता है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।